जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीएस वाला कुंदन महतो जी। देखिए, हम समझेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, क्लास में मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि विदाउट सपोर्ट इज नॉट पॉसिबल। बिना सपोर्ट के मजा नहीं आता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए। देखिए, हम समझेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए, ये क्लास जो है 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ओनली 3 महीना, अगर रेगुलर चला तो मतलब 4 महीने लगेगा। 4 महीने में खत्म। बायो का क्लास जो है वो 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? ये इनके जो लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? तो देखिए, निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन, और सेकेंड जो है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और थर्ड जो है निषेचन पश्च घटना यानी प्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, हम इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं 3। एक निषेचन पूर्व घटना, पहला वाला हो गया, और सेकंड जो है वो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और थर्ड वाला जो है यह है निषेचन पश्च घटना। तो देखिए, इसमें होता क्या है? एक है, मेरा आवाज थोड़ा फ्रेश नहीं निकल रहा है क्योंकि मेरा हेल्थ जो अच्छा नहीं था। हेल्थ अभी अच्छा नहीं था थोड़ा, फिर भी देखिए, युग इसमें क्या होता है? निषेचन पूर्व घटना, इसमें होता क्या है? देखिए, युग्मक जनन, युग्मक यानी जनन जो लास्ट में बन गया, जनन अगर ये लग गया जनन यानी वो समझिए वो बन रहा है, तो ये युग्मक जनन, ये बन रहा है यानी युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। समझ में आया? देखिए, आपको समझना है, ये सब रटना वाला, ये मनोहर पति वाला थोड़ी पढ़ना है। देखिए, निषेचन पूर्व घटना बोल क्या रहा है? पहले ये क्वेश्चन समझिए ना। युग्मक जनन यानी जनन का मतलब हो गया रेडी यानी वो बनना यानी युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है? तो देखिए, एक होता है नर युग्मक जो गतिशील होता है, तो मादा के संपर्क में चला जाता है, मादा के संपर्क में हो जाता है। अगर नर युग्मक गतिशील रहेगा यानी पुरुष अगर वो गतिशील रहेगा होता है तो जो मादा के संपर्क में हो जाता है, मादा के संपर्क में हो जाता है, उसे युग्मक स्थानांतरण होता है यानी इधर उधर होता है। युग्मक स्थानांतरण इसी को बोलते हैं। यानी नर युग्मक जब गतिशील रहेगा यानी गति में रहेगा, वो चलेगा, दौड़ेगा। जैसे मोबाइल स्विच ऑफ रहता है तो वो बैठा रहता है, वो उसमें कुछ नहीं चलेगा। अब अगर हम चार्ज दे देंगे, उसको चार्ज कर देंगे तो वो दौड़ने लगेगा, फोन लगेगा कहाँ कहाँ, उसमें वीडियो चलने लगेगा। तो उसी तरह इसमें है, जब नर युग्मक गतिशील रहता है यानी पुरुष का जो युग्मक होता है वो गतिशील रहता है, तो मादा के संपर्क में हो जाता है और उसी को युग्मक स्थानांतरण होता है। समझ में आ गया आपको? ये निषेचन पूर्व घटना है। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक ये संलयित हो जाता है। क्या होता है? संलयित हो जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक ये संलयित हो जाता है तो ये आगुणित हो जाता है, आगुणित संरचना हो जाता है। क्या हो जाता है? आगुणित संरचना। देखिए, नर युग्मक हो गया। आप इसको नोट्स में बनाइएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के, ये मान लीजिए ये पुरुष ये फीमेल, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब संपर्क में आ जाता है तो उसी को
हम सनलाइट हो जाता है, उसी जब सनलाइट हो जाता है तो निषेचन कहलाता है। मान लीजिए नर युग्मक हो गया और ये मादा युग्मक हो गया, दोनों संपर्क में आ जाता है तो वही सनलाइट हो जाता है तो निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए थर्ड जो है निषेचन पश्च घटना, ये इससे पहले होता है, ये वाला जो सनलाइट होता है ना इससे पहले होता है, ये यहीं पे हो जाता है। सनलाइट का जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन में हो जाता है। अब देखिए ये जो होता है निषेचन पश्च घटना यानी प्रो फर्टिलाइजेशन, ये द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है, यानी युग्मनज बनते हैं, यानी जाइगोट बनते हैं। उसमें होता है सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन करता है, अपने में विभाजन करेगा। तो जैसे वो कर लेगा उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण क्रिएट होगा, यानी भ्रूणोद्भव का निर्माण होगा। उसके लंबी प्रोसेस के बाद, यानी कुछ प्रोसेस के बाद क्या क्रिएट होगा? तो संतति यानी संतान का निर्माण होगा, यानी बच्चा का। इसमें प्रोसेस कुछ ज्यादा नहीं है, आपको समझना है, समझने के लिए तो सब चीज आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि रटना है, रटेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप तीनों को बताते हैं। तीनों प्रावस्थाएं को बारी बारी से समझिए। पहला है निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन पूर्व घटना जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, और सेकेंड जो है युग्मक स्थानांतरण यानी कोपलर ट्रांसफर, और वो कोपल वाला नहीं, कोपलर ट्रांसफर। तो देखिए तो हम सबसे पहले युग्मक जनन यानी इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये जो क्लास है सब एनसीईआरटी से चल रहा है, एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, क्योंकि हम खुद बायो लिए हैं, बायो लिए एनसीईआरटी से हम भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी से चल रहा है। और बोर्ड कोई भी हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बोर्ड कोई भी, इससे मतलब नहीं है। हर एक जो मतलब जहाँ का बिहार बोर्ड हो गया और सब एनसीईआरटी चलता है। एनसीईआरटी फोकस करिए, एनसीईआरटी। देखिए युग्मक जनन यानी किसी जीव की लैंगिक कोशिका में कोशिका विभाजन मतलब समझते हैं अर्धसूत्री, और लैंगिक कोशिका मतलब आगुणित। कोशिका विभाजन यानी अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप बनने वाली संरचना युग्मक कहलाता है, यानी आगुणित बनेगा। क्या बनेगा? आगुणित। यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। यह जो क्रिया है युग्मक जनन कहलाती है। एक बार और देखिए, किसी जीव की लैंगिक कोशिका मतलब आगुणित, लैंगिक कोशिका में कोशिका विभाजन यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली संरचना युग्मक कहलाता है, यानी आगुणित बनेगा। तो युग्मक कहलाता है वह, यह क्रिया युग्मक जनक बनाती है या कहलाती है। अब देखिए युग्मक के प्रकार समझिए। युग्मक के प्रकार ये होता है, युग्मक दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है समयुग्मकी यानी आइसोगैमिट, और सेकेंड होता है विषम युग्मकी यानी हेट्रोगैमिट। तो हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं, इन प्रकार के बारे में। तो देखिए युग्मक के प्रकार, एक होता है समयुग्मक और एक होता है विषम युग्मक। समयुग्मक में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक। समयुग्मक की बात कर रहे हैं, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक। आकार का बात करें तो इनका आकार जो होता है ये सेम होता है। अगर नर का आकार इस प्रकार होगा तो मादा का आकार भी इसी प्रकार होगा। यहाँ पे नर का संरचना उस प्रकार भी होगा जैसे मादा का होगा, दोनों सेम होगा। इन अगर आकार का साइज की बात करें तो ये सेम होता है। और देखिए ये एग्जांपल ले लीजिए क्लेडोफोरा को। देखिए नर संरचना में
सेम और मादा संरचना में सेम। ये एग्जांपल है इसका। अब देखिए विषम युग्मक हेटेरोगैमेट, विषम युग्मक जो होता है, अगर हम बात करें फ्यूकस की बात करें, ये भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। ये नाम विषम यानी बहुत, ये न एक दूसरे के भिन्न होता है। फ्यूकस का बात करें तो नर का अगर बात करें तो नर का इस प्रकार होता है, और मादा का बात करें तो मादा इस प्रकार का होता है, भिन्न होता है। तो देखिए एग्जाम्पल हम मनुष्य का लेते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के भिन्न होता है, एक दूसरे के भिन्न होता है। तो हम बात करते हैं मनुष्य की। नर यानी स्पर्म शुक्राणु होता है, पुरुष का जो स्पर्म शुक्राणु बनता है वो इस प्रकार होता है, ये शुक्राणु है, ये पुरुष का शुक्राणु है, स्पर्म है। और मादा का बात करें तो ये इसका ओवम है, ओवम, ये अंडाणु है। तो ये भिन्न होता है, क्या होता है, ये भिन्न होता है। एक बार और देखिए, निषेचन पूर्व घटना दो प्रकार का होता है। एक होता है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, और सेकेंड होता है युग्मक स्थानांतरण यानी कोपलर ट्रांसफर। तो इसके बारे में हम समझ रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस जो होता है, ये किसी जीव की लैंगिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप बनने वाली संरचना युग्मक कहलाता है, वह यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो हम युग्मक के प्रकार समयुग्मकी यानी आइसोगैमेट, और सेकेंड होता है विषम युग्मकी यानी हेटेरोगैमेट। तो हम इन दोनों को बारे में समझते हैं। समयुग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक, अगर आकार और साइज की बात करें तो ये सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल लीजिए क्लेडोफोरा के एग्जाम्पल लीजिए, नर का संरचना भी सेम होगा और मादा का संरचना भी सेम होगा। ये नर का है, यही मादा का है, सेम है। आप फर्क दिखाई दे रहा है, कोई नहीं दिखाई देगा। अगर हम विषम युग्मक का बात करें हेटेरोगैमेट, तो ये नर हो गया और मादा हो गया, एक दूसरे से पहले भिन्न होता है, ये भिन्न होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए मनुष्य का, इंसान का। तो नर का बात करें शुक्राणु, नर का क्या होता है, पुरुष का शुक्राणु इस प्रकार होता है, ये अलग हो गया। और मादा का होता है, ये गोल होता है, क्या, अंडाणु है, ये मादा को है। तो ये भिन्न भिन्न होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। इसमें एक चीज और है, जीवों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, और ये किसके आधार पर, तो जनन अंगों की उपस्थिति के आधार पर, जनन अंगों की उपस्थिति के आधार पर। तो देखिए ये जीवों में लैंगिकता जनन अंगों की आधार पर। देखिए एक होता है एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल, और सेकंड होता है द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। तो हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए ये हो गया एक लिंगी और ये हो गया द्विलिंगी। तो देखिए यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी और द्विलिंगी। देखिए ये एक लिंगी जो होता है यानी यूनिसेक्सुअल जो होता है, अलग अलग शरीर पर लैंगिक अंग उपस्थित होता है, अलग अलग शरीर पर लैंगिक अंग उपस्थित होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कॉकरोच को ले लीजिए, या फिर मनुष्य को ले लीजिए। मनुष्य कैसे, आप इसको कैसे पता करेंगे, जैसे नर कोशिका का निर्माण करता है और मादा कोशिका का निर्माण करती है। तो ये एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल मनुष्य किस में आता है, तो एक लिंगी में। और एक अगर आप बात करें हम प्लांट के, पौधा की बात करें यानी यूनिसेक्सुअल, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो पपीता कौन सा जनन अंग है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, तो ये यूनिसेक्सुअल है। पपीता खजूर ये यूनिसेक्सुअल है। अगर मनुष्य की जनन अंग, ये मान लीजिए ये पुरुष है, ये पुरुष यानी मर्दाना, और ये मादा यानी महिला, ये क्या होता है, इसका जनन अंग, पुरुष का जनन अंग महिला में होता है और महिला का जनन अंग पुरुष में होता है। और देखिए बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी जो होता है, एक ही शरीर पर नर व मादा लैंगिक अंग उपस्थित होता है, एक ही शरीर पर, और यह अलग अलग शरीर पर। डिफरेंट दिखाई दे रहा है, आपको समझ आ रहा है। तो देखिए इसमें एग्जांपल में ले लीजिए केचुआ देखते हैं जो खेतों में होता है, सोच रहे मुंह नहीं चिढ़ाता किधर है उसका। तो ये
केचुआ हो गया और एक टेपवार्म हो गया। अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल प्लांट की तो इसमें होता है कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, ये बाइसेक्सुअल होता है। समझिए निषेचन, देखिए निषेचन जो होता है नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो देखिए इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए ये नर युग्मक है यानी अंकुरित है और मादा युग्मक, ये नर युग्मक संलयित होगा मादा युग्मक में, मादा युग्मक में ये अंकुरित है, ये भी अंकुरित है और ये दोनों को मिलकर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट यानी ये अंकुरित है, जाइगोट बन गया। समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे देखिए ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है और ये दोनों अंकुरित है। देखिए संलयित तब होगा नर युग्मक जब मादा युग्मक से संपर्क में आएगा तो संलयित होगा और युग्मनज का निर्माण होता है जाइगोट का और ये अंकुरित होता है। समझ में आया? और देखिए निषेचन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, निषेचन होता है दो प्रकार का। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी ये आंतरिक निषेचन और ये बाह्य निषेचन। यानी आंतरिक का मतलब हुआ अंदर और बाह्य का मतलब हुआ बाहर। तो आंतरिक निषेचन जो होता है नर युग्मक वह मादा युग्मक के संलयन की क्रिया मादा के अंदर होती है। जैसे मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है और पुष्पीय पादप में भी आंतरिक निषेचन होता है। जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है यानी जिसको मतलब जो गर्भवती महिला है तो आप यहाँ पे देखिए ये एक महिला है, ये महिला है, ये गर्भवती है तो इसका जो आंतरिक निषेचन होगा ये अंदर होगा, इस तरह होगा, ऊपर की तरफ होगा, अंदर होगा, शरीर के अंदर नहीं होगा। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को तो ये नर युग्मक व मादा युग्मक संलयन की क्रिया व शरीर से बाहर होता है और ये माध्यम में होता है, वो दूसरे माध्यम में होता है। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मेढक को, अगर मेढक कोई जल में है या कोई पोखरा में है या फिर कोई तालाब में है, ये मान लीजिए ये जल है, ये तालाब है और इसमें दो मेढक है, एक मादा और एक नर। तो ये क्या करेंगे, नर युग्मक व मादा युग्मक अपने युग्मकों को छोड़ देते हैं शरीर से बाहर, शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। ये दोनों अपने युग्मकों को शरीर से बाहर छोड़ देते हैं तो इन्हीं को हम बाह्य निषेचन बोला जाता है और ये यहाँ पे बाह्य निषेचन होता है, यहाँ जल में होता है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक मोटिवेशनल टाइप का शायरी है, देखिए जरूरी नहीं है आत्मा निकले तो ही इंसान मरा हुआ कहलाए। जब इंसान का जमीन मर जाता है ना वो भी चलता हुआ इंसान मुर्दा कहलाता है। तो जय हिंद।